तो दोस्तों आज से हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 वालों के लिए मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। बुक स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बुक मैं चला रहा हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये बीएससी पार्ट 1 वालों के लिए है, यानी कि सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए डाल दी है, जिसमें मैंने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, वो चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं अगर नहीं देखी है भी आप लोगों ने। अगर आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इसी वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर नंबर आपकी बुक का 11 है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कृष्णा प्रकाशन यहाँ पर बुक लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, और सारे के सारे सॉल्यूशन और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगा। तो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। दोस्तों वैसे तो आप लोग ये 12th क्लास में पढ़कर आए हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन को d/dx कहा जाता है। नीचे जो भी होता है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ करता है, राइट। जैसे कि d/dx है तो इसका मतलब हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि इसे इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है दोस्तों, अभी तक आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब थर्ड आप लोगों के लिए इंग्लिश में ही मैथमेटिक्स आएगी। इंग्लिश में ही आप लोगों को उसके जवाब यानी कि सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाऊंगा लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में, तो यहाँ पर आप लोग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से ये समझ पाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर थर्ड इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई को बहुत इजी करके बताया जाता है। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे सब कुछ हिंदी में, टोटली मैं हिंदी में समझाऊंगा। सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी आपके फर्स्ट ईयर से लिंक है या फिर इंटर से लिंक है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताता हुआ चलूंगा। बस आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे बहुत आराम से, और इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, राइट। ऐसे ही अगर यहाँ पर d/dy हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइट। उसी तरीके से पार्शियल का मतलब होता है यहाँ पे छोटा अंश, आंशिक अवकलन कहते हैं इसे, यानी कि छोटा सा। तो छोटे के लिए हम लोग डेल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, राइट। इसे कहते हैं डेल। कहीं कहीं जगह पर ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम जो पढ़ेंगे हमारी बुक्स में इस तरीके से है। तो ये होगा del/del x। तो इसका मतलब भी वही है जो यहाँ पर था, बस यहाँ पे पार्शियल आ जाएगा, बाकी ये सेंटेंस पूरा ऐसे रहेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन स्पेलिंग आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइट। ऐसे ही del/del y हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से यहाँ पे शो आउट करेंगे। तो डेल से शो करेंगे, राइट। तो ये वाली बातें तो आपको पहले से ही पता थी, तो मैं इसे रफ करता हूँ। हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलें, यहाँ से आप लोग सब चीज उतारते हुए रहना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, राइट। और मैं आपका ये भी काट देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया है कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी जगह मेरे लिए बन जाएगी, और इसको चलो यहीं दिखा रहने देते हैं, ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्या, मतलब कैसे होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को इससे शो करेंगे डेल से, राइट। del/del x मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है। लेकिन अब होगा क्या, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा y बराबर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे x प्लस e⁻z, ऐसे कुछ मैंने करके एक फंक्शन मान लिया है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा हमें, है ना। इसका मतलब है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये वाली लाइन लिखेंगे तो फौरन आपका del/del x आ जाएगा यहाँ भी, और del/del x आ जाएगा यहाँ भी, और x प्लस e⁻z ऐसे ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, होना ये है कि डेल जब आंशिक अवकलन का मतलब है ये सिर्फ जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसी का अवकलन करता है, बाकी सबका क्या कर देता है, जीरो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो सिर्फ x का अवकलन करेगा, बाकी सबका क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। तो क्या हो जाएगा, x का क्या होता है भैया,
1 होता है और इसका कर देगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप लोगों के फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग पहले फॉर्मूले को याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। और चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और उसमें कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, यही सेम टू सेम हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी होते हैं। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स आपको पता होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, कोई भी कांस्टेंट का मतलब जिसमें एक्स ना हो। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं यहाँ पर समझ लीजिए भैया, कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 जो भी जितनी भी काउंटिंग है आपकी इन्फिनिटी तक, माइनस में प्लस में जो भी है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू और टी, इनको छोड़कर जितनी भी एबीसीडी बची हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, इनको छोड़कर जितने भी हमारे एलिमेंट बचे हैं, जैसे ए से ए बचा, बी बचा, सी बचा, पी बचा, जो भी बचा है आपका, वो सब का सब यहाँ पे कांस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ डिफरेंशिएशन में इनको वेरिएबल्स मानते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसे चर कहते हैं वेरिएबल में, और कांस्टेंट को अचर कहते हैं। ये वाली बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, नहीं पता तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सबसे पहली बात, कोई भी कांस्टेंट आ जाए यहाँ पर, उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट, डी अपॉन डी एक्स, अगर x आ जाए तो उसका 1 होता है। तीसरा, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपका यहां पर x की पावर n आ जाए तो वो होता है n x n माइनस 1। ये आपने 12th क्लास में पढ़े ही होंगे सारे, लगभग आपको धुंधली धुंधली यादें तो आ ही रही होंगी। उसके बाद अगर e की पावर x आ जाए दोस्तों, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। नंबर 5, d ओवर डी एक्स लॉग e बेस x आ जाए तो इसका भैया 1 अपॉन x होता है। 6, d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं पे साइन एक्स आ जाए तो उसका भैया कॉस एक्स हो जाएगा। 7, डी अपॉन डी एक्स, अगर कॉस एक्स आ जाए तो उसका माइनस के साइन एक्स होगा। और इनको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये ने आप उतार लेना, ज़रूरी है ये सब चीज़ें उतारना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। 8th पॉइंट हमारा, डी अपॉन डी एक्स, अगर 10x आ जाए तो उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। 9, डी अपॉन डी एक्स, अगर हमारे पास आ जाए 10 के बाद मान लो चलो कॉट आ जाए तो कॉट का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10th, डी अपॉन डी एक्स, अगर मान लो कॉसेक एक्स आ गया हमारे पास तो उसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 11th, डेल डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स आ जाए तो इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, और आखिरी है d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x, ये होता है a की पावर x log e बेस a। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे अगर इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर दो बातें और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, दो फॉर्मूले और हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं कि देखिए, d अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन आपके गुणा में हो, मान लीजिए ऐसे करके, एक f1 है और एक f2x, तो यहाँ पर पहले वाले को मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, d अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले का करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड वाला ऐसे रखेंगे, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में d अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन आपके बटे में आ जाएं। ठीक, तो एक बात बताइए मुझे, इसे अंश कहते हैं नहीं कहते हैं, और इसे हर कहते हैं। हर का स्क्वायर, तो ये याद कर लीजिए, हर स्क्वायर, और ये हर आता है ऐसे ही, फिर d अपॉन डी एक्स यहाँ पर करते हैं अंश का, फिर माइनस अंश आता है ऐसे ही, और फिर d अपॉन डी एक्स करते हैं हम लोग हर का। तो ये आपके दो फॉर्मूले ये एक्स्ट्रा हैं, एक मल्टीप्लाई का है और एक आपका डिवाइड का है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, इस पेज को जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। तो ये इन चीज़ों को आप लोग हाथों हाथ नोट करते हुए चलिए ताकि आप लोगों को ये पक्की हो जाए। तो अब हम चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो हम जैसे मान लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि y इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मान लिया साइन x और माइनस e की पावर z आ गया और प्लस 1 अपॉन z आ गया, इस तरीके से आ गया, या फिर एक u स्क्वायर आ गया, कुछ इस तरीके का एक फलन बना हुआ है हमारे पास में। अब हमें इसका क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के या जिसके भी रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेल y अपॉन डेल x आ जाएगा। ठीक है, तो x किस में है, तो देखिए x इसमें है
इसमें नहीं है तो इसका जीरो कर देगा, इसमें नहीं है इसका जीरो कर देगा, इसमें नहीं है इसका भी जीरो कर देगा। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, अब ये भी लिख पाया मैंने आपको, देखो साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है cos x, तो यहाँ पर cos x हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x और ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आसान है, ज्यादा भारी भी नहीं है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको जनरली समझा दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। u इज इक्वल टू मैंने मान लिया जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो वो हमसे पूछ रहा है जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, तो एक्स किसके अंदर है, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। और चलो एक और चीज़, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, इन दो चीज़ों को निकालो आप लोग। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल पी लगा देंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, राइट। तो इसके अंदर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाले को देखो भाई सबका जीरो हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है ना, इसका निकालना है। ठीक, तो केवल इसका, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर रहेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो होगा वो हो जाएगा 2x। ठीक है, बाकी इसका जीरो इसका जीरो, तो बस यही आएगा, इसे सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। ऐसी डेल यू अपॉन डेल वाई अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है, पहले मैं आपको दिखा दूं, इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, राइट। तो डेल यू अपॉन डेल वाई देखोगे तो देखो इसका जीरो इसका जीरो, सिर्फ इसका होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर y का हो जाएगा 2y, इसे सही से लिख लीजिए 2y अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अगर मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं तो ये आपका एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है और हमने पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे यही समझते समझते कर भी लिया बहुत आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा, अब हम जरा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, जरा देखिए किताब के अंदर लिखा है कि प्रूव दैट, क्या करना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों हमें बराबर लेकर आने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब इन वाले क्वेश्चंस के अंदर। देखिए पहला पार्ट क्या दे रखा है आपको, u इज इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, क्या, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही आप लोग इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कहाँ कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सिर्फ एक्स का करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा। तो आप इसे एक बार इस तरीके से लिख लो, डेल एक्स एक्स की पावर 4 डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबके साथ आप डिफरेंशिएशन को पहले अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद में देखिए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है तो 4 आ जाएगा पहले और इसमें से कम हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस, ऐसे यहां पर ये कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, और ये डायरेक्ट 0 क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है, 4 एक्स की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 पहले आ जाएगा और एक्स, और यहाँ पर बचेगा 1, ये खत्म हो चुका है, तो एक्स की पावर 3 प्लस 2x वाई स्क्वायर, तो ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक, इसलिए का निशान। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में है, फिर उसी का y के रेस्पेक्ट में भी करना है, तो चलिए अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में मैं इधर को करने वाला हूं, तो यहां पे लिखना क्या पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा अगेन, अगेन का मतलब होता है पुनः, पुनः मतलब दोबारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से डेल टू यू, भाई डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा, और डेल एक्स और डेल वाई, और सॉरी यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, इसे मैं काट के यहाँ पे वाई कर देता हूँ क्योंकि अब हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेल अपॉन डेल वाई लिखना पड़ेगा और इसे ऐसे लिखिए आप,
ठीक है, प्लस ऐसे ही आप इसे लिखिए डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे और ये आ जाएगा पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे ही। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है, बहुत तसल्ली से बहुत सुकून के साथ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्लियर। अब इसके अंदर देखिए कांस्टेंट क्या क्या, वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों आ जाएंगे बाहर। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपका ये, तो कुल मिला के 4xy आपका आ गया है डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए LHS का मान ये आपका आ गया है। अब RHS का मान भी आप लोगों को यही लेकर आना है, तब जाकर आपका LHS बराबर RHS होगा। एक काम कर लेते हैं आप लोग, इसे भी इक्वेशन A मान लीजिए ऐसा करके, क्योंकि हम अब दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। पहले हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डेल u अपॉन डेल y फ्रॉम, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं सॉरी a है तो a लिख दीजिए यहां पर इस तरीके से। तो हमारे पास में क्या है, यहां पे ध्यान से देखो ये है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन पहले अलग अलग लिखना पड़ेगा सबके साथ, तो मैं यहां पर डिफरेंशिएशन लिख लेता हूं, डेल अपॉन डेल y और x की पावर 4 डेल अपॉन डेल y x स्क्वायर y स्क्वायर डेल अपॉन डेल y की पावर 4, ये मैंने सबके साथ अलग अलग लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, तो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर और इसका हो जाएगा आपका 2y, ठीक है, प्लस उसके बाद में इसका करोगे तो ये हो जाएगा 4y की पावर 3, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, 4 पहले आ जाएगा और इस 4 में से एक कम हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के हमारे पास में आ गया है 2x स्क्वायर y और प्लस 4y की पावर 3, ठीक है। अब इसका ये जो आया है हमारे पास में ये वाला, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब इसका अगेन करिए, तो लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब हमें इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में एक्स के रेस्पेक्ट में है तो 2 और y बाहर आ जाएगा, 2 और y बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, भैया एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इसका तो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, तो कुल मिला के 4xy आ गया। अब जरा मैच करके देखो क्या हमारा पहले वाला ही 4xy आया है, जी हाँ बिल्कुल हमारा ये 4xy आया है और यहाँ भी आपका 4xy आया है, राइट। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, यानी कि डेल 2u डॉट डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ करेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है दोस्तों। तो बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, थोड़े से आपको अजीब से लग सकते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, लेकिन आप लोग यहाँ पर जमे रहेंगे, क्वेश्चंस को ट्राई करते रहेंगे, मेरे साथ रुके रहेंगे, बहुत अच्छे से सब चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, हाथों हाथ आप लोग उतारते हुए चलें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। मेरा मानना तो यह है कि आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक में ही ये आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक लाइन खींच ली, अब यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट उतारने वाला हूँ आप लोगों का। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो पहले हम y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, तो y इस पूरे फंक्शन के अंदर है तो log इस पूरे फंक्शन को x मानेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि इस तरह से, है ना। फिर tan के साथ में भी है एंगल में, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन x, और जब इसका करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि y का हो जाएगा 1। तो ये पूरा सेटअप हमारा निकल कर आया है। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका, इसमें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स, और ये बन गया कॉट, तो इसे लिख सकता हूँ मैं कॉस y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स तो ऐसे ही चल रहा है, एक पावर से ये आपका कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और बाद में आपका बचा है कॉस y अपॉन एक्स और साइन y अपॉन एक्स। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल बहुत अच्छे से करा है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर 2 होता
मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos a का। क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख के दूंगा आपको, 2 sin a cos a इज इक्वल टू होता है sin 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा कंपैरिजन करके देखो, एक ही जगह पे y अपॉन एक्स नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम बना पड़ा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊपर 2 अपॉन एक्स ऐसी रहेगा, और ये जो पूरा फॉर्मूला हो गया साइन 2a की जगह पे y अपॉन है एक्स के साथ। ठीक है, तो इसे जरा थोड़ा सही से लिख लेते हैं हम लोग। तो 2 अपॉन एक्स इंटू कॉसेक y अपॉन एक्स। तो ये आ गया है आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, वो भी y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अगेन करेंगे, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अभी तो y के रेस्पेक्ट में करा था, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका। तो डेल u अपॉन डेल y तो था ही, और डेल x और आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट इंटू यहाँ पर सेकंड लगेगा। तो मैंने ये बताया था जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट को ऐसे लिखिए, फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड वाले का। तो मैं मार्कर थोड़ा चेंज करके आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे करते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आ जाएगा कोसेक। अच्छा, यहाँ पर 2 रह गया, देखिए 2 भी था, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 2y अपॉन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में वही प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। तो फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे लिख दीजिए, सेकंड है कोसेक 2y अपॉन एक्स, और डॉट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, डेल अपॉन डेल एक्स 2 अपॉन एक्स। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। बस आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो मैं कर रहा हूँ। 2 अपॉन एक्स ऐसी रखिए, तो सेक एक्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और जब आप इसका करोगे, क्योंकि हम एक्स का कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट चीज बता देता हूं, अगर कहीं 1 अपॉन एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए ये होता है। ठीक है, तो बहुत टाइम बचेगा आप लोगों का, तो इसे नोट कर लेना, मैं इसे रफ कर रहा हूं। उसके बाद में यहां तक सॉल्व हो गए, प्लस कोसेक एक्स ऐसे लिखिए, यानी कि एक्स का मतलब है ये एंगल। ठीक है, डॉट। अब इसका देखो फिर से आ गया 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी लिखा था मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है साहब, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस देख रहे हैं आप, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। तो 2 अपॉन एक्स, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, और यहां पर बचेगा आपका वही सिंपली कोसेक 2y अपॉन एक्स इंटू कॉट 2y अपॉन एक्स। अभी मुझे लगता है y रह गया है, तो y को हम यहां लिख लेंगे। अब ये सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। फिर प्लस यहां पर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से प्लस माइनस माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां बचा कोसेक 2y अपॉन एक्स। इज दैट क्लियर? अब यहां से कुछ कॉमन शोमन ले लीजिए आप। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, और कोसेक 2y अपॉन एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहां से क्या बचेगा, मैं अंदर की तरफ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो 2y और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बटे में एक्स बचेगा ही बचेगा, है ना। और कोसेक चला गया तो कॉट बचेगा, और ये तो पूरा एज इट इज बाहर आ गया है, तो -1 बचेगा। बस बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो ये आ गया है हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन, जो कि डबल डेरिवेटिव है। तो मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। तो अब आपको मतलब फाइनल आंसर ये लेकर आना है। ये हमारा अभी सिर्फ पहले हमने y के रेस्पेक्ट में करा, फिर x के रेस्पेक्ट में करा है। अब हमें इसका उल्टा करना है, x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों को हमें बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो आ गया है। ठीक, इसे अब मैं फिर से यहां से क्वेश्चन उतार रहा हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। यह है आपकी क्वेश्चन 1, और इसको मैंने किया कॉपी कंट्रोल C से, और मैं इसको नीचे की तरफ लूंगा, और यहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, इसको उठा के थोड़ा सा हम इधर की तरफ रखेंगे।
ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पहले हमने y के रेस्पेक्ट में करा था, अब हम क्या करने वाले हैं, x के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। ठीक, तो मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑरेंज ले लेता हूँ, ये वाला। ओके, तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे x इसके अंदर है और ये इसका फंक्शन है और ये tan किस एंगल में है, तो पूरा हो जाएगा log, इसे पूरे को x मानेंगे ना, इस वाले को x मान लेंगे, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि इस तरह से। फिर इसका करोगे तो फिर वही sec स्क्वायर y अपॉन x, और जब इसका करोगे तो आपका y आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फिर वही, तो यहाँ से इसे मैं 1 अपॉन sec स्क्वायर है, सॉरी, इसे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर y अपॉन x इंटू ये बन जाएगा cot, 1 अपॉन 10 मतलब cot, तो इसे लिख सकता हूँ मैं cos y अपॉन x अपॉन साइन y अपॉन x। और यहाँ पर इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इस वाली पावर से ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा जरा देखो, तो यहाँ माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर तो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया है ये, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन, पहले मैं साइन को लिख लेता हूँ y अपॉन एक्स और फिर cos y अपॉन एक्स। अब बताओ फिर से मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से और 2 से यहाँ पे, तो फिर फॉर्मूला नहीं बन जाएगा ये वाला, कौन सा वाला, वही साइन a इंटू कॉस ए, यानी कि 2 लगा दोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो करिए भाई साहब। भैया ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई भाई 2 भी ऊपर ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा आपका साइन 2 और a का फॉर्मूला। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, चलो यहीं कर लेते हैं। तो आपका फाइनल जो आना चाहिए प्लस 2y मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा cos 2y अपॉन एक्स और अपॉन में आई थिंक एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया है डेल u अपॉन डेल x। इसे मैं कर लूंगा ब्रैकेट में बंद। ठीक है जी, तो ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो अब ये हमने x के रेस्पेक्ट में कर दिया है, अब हमें इसी का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा डेल टू u अपॉन डेल x और डेल y। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो भैया y है यहाँ पर और y है यहाँ पर, इसमें y नहीं है तो ये तो आ गया बाहर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया बाहर। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो डेल y और फंक्शन है आपका, एक काम करो 2 भी हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो 2 भी मैंने चलो बाहर ले लिया, इस 1 को हटा दो, 2 भी मैंने बाहर ले लिया, तो बचेगा y मल्टीप्लाई कोसेक 2y अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में फंक्शन बचा। अब इसमें फर्स्ट इसे मानिए, सेकंड इसे मानिए, इन दोनों की अब डिफरेंशिएशन गुणा वाला खुलेगा। तो फर्स्ट ऐसे ही मैं यहाँ मार्कर चेंज कर करके आपको दिखाता रहूंगा, यहाँ पे चलो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ऐसे ही ये आ गया फर्स्ट, और फिर दूसरा डेरिवेटिव इसे मैं एक काम करता हूँ इधर रख लेता हूँ, तो फर्स्ट ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि डेल अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो कोसेक 2y अपॉन एक्स, क्लियर। उसके बाद में आ जाएगा आपका प्लस सेकंड ऐसे ही, तो सेकंड आप ऐसे लिख लीजिए और डेल अपॉन डेल y और ये आ जाएगा y। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोग के। ठीक है, अब मैं इसे इधर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, देखो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहां से इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज y, और मैंने बताया था कोसेक का क्या होता है भैया माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर। और उसके बाद जब इसका करोगे तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप लोग, तो भैया 2 अपॉन एक्स बचेगा, y का हो जाएगा 1, ये बात पता होनी चाहिए आपको। फिर प्लस कोसेक 2y अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, और जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा 1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से एक काम करो आप कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए आप, कोसेक 2y अपॉन एक्स, ये आ गया आपका कॉमन।
और ये वाला माइनस भी कॉमन ले लीजिए आप, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस। तो अंदर क्या बचा अब बताओ मुझे आप, अंदर बचेगा आपका y बचेगा एक तो, और 2 बचेगा, और ये अपॉन में x बचेगा। तो लिख लो भैया 2y अपॉन x, और क्या बचेगा कॉट 2y अपॉन x, और ये तो पूरा आ गया तो -1 हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप सही से मैच कर रहे हैं सवाल को तो ये वही आंसर आया है जो हमारा अभी ऊपर आया था। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए, इस वाले को देखो आप और इस वाले को देखो आप, दोनों सेम एज इट इज आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं, तो लिखेंगे सो या हैंस भी लिख सकते हैं आप, del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल टू del 2u अपॉन del y del x। यही आपको प्रूफ करके लाना था, और यहां नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। भैया ये इंटर तो है नहीं जो आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे और आप बहुत आराम से कर लोगे। ये है बीएससी, आप लोग बीएससी कर रहे हो तो अब कर रहे हो तो फिर ठीक से ही करो ना, है ना, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अब पैसा खर्च करा है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आप लोग मन लगा के तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब भी मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले मिलेगी। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना आप लोग। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं बिल्कुल बीचों बीच में, u इज इक्वल टू, देखिए आप साइड में देख रहे होंगे, आपका आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से है। तो इस बार हमें कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। तो हम एक बात जानते हैं भाई, पहले एक चूंकि में एक बात बताओ मुझे कि लॉग अगर दो चीजें अपॉन में होती हैं तो क्या लॉग उनको माइनस में कर देता है कि नहीं? ये बात पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो भैया नोट कर लो इसे कॉपी में, ये बड़े काम की चीज़ है क्योंकि ये आगे को बहुत यूज होने वाली है। तो ये दो चीजें बटे में है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को माइनस में कर देगा। ये कैसे? यहाँ पे बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, u इज इक्वल टू, इसे लॉग लिखिए और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस वाई। ये सिंपल इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो p लगा देता हूं, डेल u अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए x इसमें भी है इसमें भी है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। log x, इस मन में x मान लीजिए, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और जिसे x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x। क्लियर? ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसे भी log x मानेंगे तो 1 अपॉन x, और जब इसका करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि x का और y का हो जाएगा 0। तो कुल मिला के हमारे पास में ये जो आएगा, ये आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। बस इतना सा आएगा, ज्यादा सॉल्व मत करिए आप लोग, सॉल्व करके क्या ही कर लेंगे इसमें। अब इसी का हम लोग अगेन करने वाले हैं, तो लिखेंगे अगेन कर रहे हैं, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, डेल 2u अपॉन डेल x और डेल y। अब इसी का आपको y के रेस्पेक्ट में करना है। अब ध्यान से देखो, y नीचे वाले में है ना, ऊपर से कोई मतलब नहीं है तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 1 अपॉन x कितना काम करेगा। तो 1 अपॉन x का क्या होता है बताइए? तो मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है आपका 1 अपॉन माइनस लगा के एक्स स्क्वायर ही तो होता है। तो यहाँ पर इसे पूरे को x मान लीजिए आप, तो माइनस लगा लीजिए, या गया माइनस, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और जिसे x माना है उसके अंदर करोगे तो यह आ जाएगा 2y। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज इसके अंदर करिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जब इसका करोगे तो 1, क्योंकि इसका 0 इसका 1। ठीक है, इसे मैं काट देता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा 2 दूनी 4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, उसी का जो क्वेश्चन था, पहले हमने x के रेस्पेक्ट में करा था, अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए y के रेस्पेक्ट में भी कर लेते हैं। आंसर हमारा यही आना चाहिए, तभी आपका बिल्कुल LHS और RHS दोनों बराबर होंगे और तभी क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। तो हमारे पास में ये वाली क्वेश्चन थी ना, इसे क्वेश्चन ए कह दो चाहो तो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं पहले x का करा था ना हमने, तो अब किसी y लिख देते हैं, y फ्रॉम इक्वेशन
ए। दोस्तों चलिए करते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के, तो वाई यहाँ पर हैगा, तो वाई हैगा तो करिए साहब इसका डेल यू अपॉन डेल वाई। तो वाई इसके अंदर है तो ये सबसे पहले तो 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, यानी कि लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और जब अंदर करोगे आप लोग तो एक्स का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2y। सिंपल। ऐसे ही 1 अपॉन इसका भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और जब आप इसका करोगे तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका 2y बचा, या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ गया सिंगल टाइम डेल अपॉन डेल वाई, ये तो आ गया आपका सिंगल टाइम। अब इसी का आपको अगेन करना पड़ेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब की बार में एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल वाई और डेल एक्स। तो भाई एक्स ऊपर तो है नहीं, तो ऊपर वाला तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें x हैगा तो 1 अपॉन एक्स की तरह ये काम करेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और जब अंदर वाले करोगे तो 2x आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जब अंदर वाले करोगे आप लोग तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में आ जाएगा -4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वही आंसर आ चुका है आपका जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आया था। ये देखिए मैच कर सकते हैं आप, यहाँ से और यहाँ दोनों मैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो लिखेंगे सो डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये आपके दोनों बराबर आ गए हैं। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन और रह गया है इस पार्ट का, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th पार्ट है u इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग गोता खा सकते हैं। ध्यान से अगर देख लेंगे आप तो बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ नीचे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा और y वेरिएबल माना जाएगा, यानी कि a की पावर x का फॉर्मूला बन चुका है d अपॉन डी एक्स। तो a की पावर x का क्या होता है यहाँ पर, यही तो इसमें घपला करते हैं बच्चे कि इसमें लॉग लेते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल से, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम लोग y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, नीचे वाला हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ऊपर वाला वेरिएबल माना जाएगा क्योंकि हमारा ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में चल रहा है, यानी कि y के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो a की पावर x का भैया क्या होता है, a की पावर x लॉग e बेस a की जगह पर है x। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अगेन करेंगे, तो अगेन करेंगे वो भी किसके रेस्पेक्ट में होगा बताइए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अब x होगा ना, तो डेल u अपॉन डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब की बार में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो देखो x इसके अंदर है और x इसके अंदर है, तो यहां पर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड की याद आ रही होगी। तो जल्दी से फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही। अब यहाँ फर्स्ट का करोगे तो अब एक बात ध्यान से सुनो, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल हो गया और वाई कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि एन की तरह हो गया। तो ये डी अपॉन डी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि वाई पहले आ जाएगा और एक्स और वाई माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए, ये सारी बातें बहुत ध्यान से देखने वाली हैं, तभी आप लोग इन्हें कर पाओगे सवाल को, इन्हें प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो दोस्तों ये आ जाएगा, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो y की पावर ये बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि 1 पावर ऊपर जाएगी घट जाएगी, प्लस e तो लिख के दिखाते नहीं है बेस में, तो x लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और y और x की पावर y माइनस 1, कुछ कॉमन ले लीजिए, x की पावर y माइनस 1 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस वाई लॉग x बचा। ठीक है, ये आ गया डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल x। उम्मीद है बात आ गई होगी आपके समझ में। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये आ गया है, मतलब ये आ गया आपका LHS एक तरह से। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अगेन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले हमने y के रेस्पेक्ट में करा था, अब किसी x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा u इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो चलो भाई करो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके अंदर, तो ये बन जाएगा डेल u अपॉन डेल x। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखना एक बात, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो y x y माइनस 1 हो जाएगा।
अगेन करोगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स तो है ही, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो वाई इसमें भी वाई इसमें भी, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जब आप सेकंड का कर रहे हैं तो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला भूलना मत। ए की पावर एक्स का क्या होता है, की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए की जगह पर है एक्स, फिर प्लस सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का करोगे भैया तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो कुछ कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, एक्स वाई माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ से बचेगा आपका वाई लॉग एक्स और प्लस 1। अगर आप कंपैरिजन करना जानते हैं तो जरा इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर यह है, एक आंसर यह है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो बस क्या लिख देंगे, डेल टू यू, यहाँ लिख देंगे सो का मतलब इसलिए होता है डेल एक्स डेल वाई बराबर है डेल वाई डेल एक्स के, बस इसे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इस दूसरे पार्ट के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन थे, तो आज के लेक्चर को बहुत छोटा रख रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इसके ट्राई करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, बहुत आराम से करने वाले हैं हम लोग, बस इन क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सॉल्यूशन के साथ। अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ सेमेस्टर 3 का सॉल्यूशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए पीस स्टडी। टेक केयर एंड बाय।